स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इस ग्राफ से ही आपको क्लियर है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग करती रहती है, मोशन में होती है, तो वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में आती है और डिस्प्लेसमेंट के कारण उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी of moving object at different time intervals with between time is called velocity time graph। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। अब ये जो ग्राफ होता है ये मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे लास्ट वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या किया था, t1 टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस या पोजीशन s1 ली थी और t2 टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस या पोजीशन s2 ली थी। बट यहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी t1 पर भी वेलोसिटी v रहेगी और t2 पर भी वेलोसिटी v रहेगी। हमने मान लिया ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पर हमने x एक्सिस पर टाइम ले लिया सेकंड में और y एक्सिस पर वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में। पोजीशन टाइम में क्या करते थे, x पर टाइम लेते थे और y पर पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेते थे। बट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमने यहां पे x एक्सिस पर टाइम ले लिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम ले लिया और वर्टिकल लाइन पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले ली। अब हमें दो टाइम इंटरवल लेने हैं t1 और t2। हमने मान लिया कि ये है टाइम t1 और ये है टाइम t2। दोनों पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने मान लिया, अब यहां पर v1 और v2 होता तो हम एक v1 मानते और एक v2 मानते, बट दोनों टाइम पर वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v। अब पॉइंट के लिए हम क्या, ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, v से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और t से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दोनों जहां पर कट करेंगी वहीं पर हमारा पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली t2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और v से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां पर दोनों कट करेंगी वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और ग्राफ बनाने के लिए हम इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो यहां पर हमें ग्राफ क्या ऑब्टेन हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखिए यहां पे हमने यहां पर ये पॉइंट t1 माना है, मतलब और इस पॉइंट O से यहां तक की डिस्टेंस t1 है और ये पॉइंट t2 माना है, यानी इस पॉइंट O से ये डिस्टेंस t2 है। तो ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, t2 माइनस t1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने v लिखा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस v होगी।
हमने इसको नेम दे दिया ए बी और इसको सी और ये डी। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एस इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। पढ़ा है आप लोगों ने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहां पर स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी और टाइम इंटरवल ले लेंगे। अगर स्पीड होती तो स्पीड इंटू टाइम ले लेते। तो यहां डिस्टेंस एस इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। अब देखिए यहां पे वेलोसिटी क्या हमने मानी है v, और टाइम इंटरवल क्या है t2 माइनस t1। हमें टाइम नहीं लेना है, टाइम इंटरवल लेना है। जैसे हमने कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड से या 3 सेकंड से स्टार्टिंग करें, 1 सेकंड से 5 सेकंड तक मूव कर रही है, तो टाइम इंटरवल क्या है? जाहिर सी बात है 5 सेकंड है। सॉरी, 1 से लेकर 2 1 सेकंड, 2 से 3 2 सेकंड, 3 से 4 3 सेकंड और 4 से 5 4 सेकंड। यानी टोटल टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है? 4 सेकंड का है। यानी टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, 5 माइनस 1। उसी तरह हमारे पास टाइम है t1 और t2, तो टाइम इंटरवल क्या होगा? t2 माइनस t1। अब ग्राफ में देखें तो v की वैल्यू क्या है? ये इतनी वैल्यू v है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है, ये इसके भी इक्वल होगी। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू v है तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी v होगी। तो ये हो जाएगा AD। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं ग्राफ में? AD इंटू t2 माइनस t1, इसकी वैल्यू क्या है? CD। तो अगर हम देखें यहां पे AD इंटू CD, तो CD जो है वो क्या है? इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और AD क्या है? ब्रेथ है। और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है? ABCD। तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यानी अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उस ग्राफ से कवर्ड एरिया, जो भी हमें ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ से कवर्ड एरिया जो होगा वो ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस जो होगी वो ग्राफ से कवर्ड एरिया के इक्वल होगी। यही हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिया होता है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमें एक ग्राफ दिया होता है और हमसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वहां पर हम डिस्कवर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी हमें ग्राफ दिया होता है, हम उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेते हैं। फिर सेकेंड कंडीशन, इफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, अब हमने पहले कंडीशन में हमने माना कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक एक्सीलरेशन आ जाता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट या मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कांस्टेंट को यूनिफॉर्म लिख देंगे यहां, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाता है तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब डिक्रीज होती है तो हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे किसी कार में जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब होता है जो कार है वो एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रही है। बट जब हम कार को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, धीरे होती है, कम होती है, और धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उस कंडीशन में जो कार होती है वो रिटार्डेशन के अंडर मूव करती है। तो ऑब्जेक्ट, अब यहां पर हमने मान लिया है कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हमने मान लिया t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है। सिमिलरली हमने यहां पर ग्राफ खींचा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हमने टाइम रिप्रेजेंट किया सेकंड में, y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में। टाइम इंटरवल ले लिया t1 t2, इसको हमने t1 मान लिया, इसको t2 मान लिया। वेलोसिटी ले ली v1 और v2। ये सिमिलरली पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सिमिलर हो गया। उसमें s1 s2 था, इसमें v1 v2 हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, v1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, t1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। हमने मान लिया दोनों a पॉइंट पर कट कर रहे हैं। फिर v2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और t2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। हमने मान लिया ये b पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। हमारा ग्राफ क्या हो गया, लाइन AB, एक स्ट्रेट लाइन AB। इसके पहले कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन थी, बट वो टाइम एक्सिस के पैरेलल थी। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, बट ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, एंगल पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ज्वाइन करा देंगे, ट्रायंगल बना लेंगे यहां C। फिर यहां पर देखिए इसको हमने T1 माना है, यानी ये डिस्टेंस T1 है और ये वैल्यू T2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। सिमिलरली ये यहां V1 लिखा है, यानी ये डिस्टेंस V1 होगी, तो ये भी V1 होगी, दोनों इक्वल हैं। और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है। अगर ये V1 है तो ये भी V1 होगा। सिमिलरली ये V2 है, इस पॉइंट से V2 तक की डिस्टेंस जहां V2 लिखा है ये वैल्यू V2 है, तो ये वैल्यू भी V2 होगी। और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। हमने यहां पर डायरेक्शंस नहीं लिए हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए वेक्टर नहीं लगाया। ए इक्वल हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हमने डेल्टा V चेंजमेंट होता है, चेंजमेंट बताया था कि अगर किसी रबर, हमने मान लिया ये रबर की कोई स्टिक है जिसकी लेंथ L1 है, रबर है इसलिए हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया L2 लेंथ तक। यानी पहले इसकी लेंथ L1 थी, बाद में लेंथ कितनी हो गई, L2। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, L2 माइनस
L1। चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, लेंथ को L से, तो डेल्टा L हो जाएगा L2 माइनस L1। सिमिलरली डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। चेंजमेंट निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी V2 है, इनिशियल वेलोसिटी V1, और चेंज इन टाइम निकालने के लिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम T2 है, इनिशियल टाइम T1, तो A इक्वल हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ग्राफ में देखिए V2 माइनस V1 किसकी वैल्यू है, BC की, और T2 माइनस T1 वैल्यू किसकी है, AC की। तो A इक्वल, इस ट्रायंगल की बात करें, इस राइट ट्रायंगल ABC की बात करें, तो ABC में BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, बेस। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को डिफाइन करेगा, एक्सीलरेशन को डिटरमाइन करेगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ये आपका क्लास 9 तक हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए हम बता रहे आगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा यानी m, स्ट्रेट लाइन में m इक्वल tan थीटा होता है, जिसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो जो हमें लाइन ऑब्टेन हुई है उस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट चेंजेबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी एक्सीलरेशन के अंडर मोशन कर रही है, तो हमें जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उस ग्राफ में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने मान लिया एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकंड में, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। सेकंड, एक्स एक्सिस पर आपका टाइम हो गया, वाई एक्सिस पर आपकी वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, और ग्राफ इस तरह से दिया है। तो जब ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दी गई है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और इसमें जो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है वो इस ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया के इक्वल होगी। डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगी, कवर्ड एरिया। ग्राफ जितना एरिया कवर करेगा वही ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। इस ग्राफ में क्या है,
कि इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट है वो एक चेंजेबल वेलोसिटी या इंक्रीज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इंक्रीज वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंडर मूव कर रहा है। और यहां पर ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी स्लोप होता है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे ही हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो से भी मिल जाता है। थर्ड क्या होता है? हमने मान लिया एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही इंक्रीज वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। इसमें भी एक्सीलरेशन हम स्लोप से यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालेंगे। बट दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट कितने हैं? रेस्ट में है, यानी t इक्वल 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है। बट यहां पर देखिए भाई t इक्वल जब टाइम 0 लिया तो वेलोसिटी भी देखिए 0 पर कट हो रही है। बट यहां पर जब हम टाइम 0 ले रहे हैं तो वेलोसिटी यहां कट हो रही है। जब टाइम 0 ले रहे हैं तो ग्राफ यहां पर कट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है, एट मोशन, पहले से ही मोशन में है। और t इक्वल 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी u है। u की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, यानी 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी। भाई जैसे अगर आप क्या करें, इस मार्कर को सीधे ऐसे छोड़ दें तो ये मार्कर रेस्ट में होगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। बट अगर आप इसी मार्कर को फेंकें ऊपर की ओर या नीचे की ओर, कहीं पर भी फेंक रहे हैं तो आप उसको वेलोसिटी दे रहे हैं। उस कंडीशन में t इक्वल 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी। जैसे अगर हम इस मार्कर को सीधे छोड़ देंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी हमेशा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं दी है। बट अगर हम इसी मार्कर को ऊपर की ओर फेंके तो पहले ये ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दे दी है और ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगी। यही कारण है कि जब हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद वो नीचे गिरने लगती है। हम उसको जितनी वेलोसिटी देते हैं उस वेलोसिटी से वो ऊपर जाती है और धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है। जैसे ही वेलोसिटी 0 होती है बॉल जो है वो नीचे गिरने लगती है। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी t इक्वल 0 टाइम पर तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। बट t इक्वल 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट में कोई वेलोसिटी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, जितनी भी होगी, तब हम ग्राफ थोड़ा ऊपर से खींचते हैं। फोर्थ देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकेंड में। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है,
भाई यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, यहां नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये भी चेंजेबल वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखिए हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, बट कैसे चेंज हो रही है, किसी कोई भी डेफिनेट रेट नहीं है। कभी यहां पर पहले बढ़ रही है, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो यूनिफॉर्म है, बट यहां कर्व दे दिया गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइप्स हो गए।